श्री संस्कृत क्लास में पुनः सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में स्वर संधि के प्रकारों के बारे में पढ़ लिया था। अब हम आज स्वर संधि की शॉर्ट ट्रिक देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि शब्द को देखकर हम कैसे पहचानने की कौन सी संधि उसमें रहेगी। तो उसमें हम देखेंगे, हम सभी स्वरों को एक साथ लिख लेते हैं, उनको 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। 3 भागों में उनको डिवाइड कर देते हैं। पहला भाग हमारा रहेगा आ, दूसरा भाग रहेगा ई बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ ऋषि और ल्या। तीसरा भाग हमारा रहेगा ए ओ औ। तो ये 3 भागों में हमने क्या कर दिया, इसको परिवर्तित कर दिया। 3 परिवारों में हमने इसको क्या कर दिया, परिवर्तित कर दिया। तो पहला परिवार को हमने नाम दे दिया ए, दूसरे परिवार को नाम दे दिया बी और तीसरे परिवार को नाम दे दिया क्या, सी, है ना। क्या नाम दे दिया, सी। अब हम देखते हैं पहली कौन सी संधि थी हमारी, दीर्घ स्वर संधि। कौन सी थी, दीर्घ स्वर संधि। इसमें हमने क्या बताए थे कि जो समान स्वर मिलकर क्या हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। समान स्वर मिलकर क्या हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। जैसे हमने 2 उदाहरण इधर लिखे हुए हैं, चा धन अपी, चा धन अपी। 2 पद होते हैं, विच्छेद करने पर क्या होते हैं, 2 पद होते हैं। तो पहला पद यहाँ पर क्या है, चा है, और दूसरा पद क्या है, अपी है। क्या है, अपी है। अब कोई भी व्यंजन जो रहता है वह 2 वर्णों से मिलकर बना होता है, एक तो चा और एक आ। तो इसमें कितने पद हुए, 2। तो चा में अभी क्या है, आ है, तो यहां से क्या निकलेगा, आ निकलेगा। धन दूसरे पद का पहला वर्ण क्या निकलेगा, यहां पर भी आ निकलेगा। आ मतलब कि ए धन ए। ये क्या हुआ, समान स्वर हुए। क्या हुए, समान स्वर हुए यहाँ पे, इसलिए कौन सी संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि होगी। अगला लिखा है विद्याधन अर्थी, विद्याधन अर्थी। तो यहाँ पर भी क्या निकलेगा, यहाँ पर भी क्या निकलेगा, बड़ा आ निकलेगा। क्या निकलेगा, बड़ा आ निकलेगा। और दूसरे पद का पहला वर्ण क्या निकलेगा, छोटा आ निकलेगा। इसलिए वो क्या हुए, समान स्वर हुए, इसलिए वहां पे कौन सी संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि होगी। कौन सी होगी, दीर्घ स्वर संधि होगी। विद्या में से क्या निकला, बड़ा आ। धन दूसरे पद का पहला वर्ण, अर्थी में से क्या निकला, आ। तो ये क्या हुए, समान स्वर हुए, ए धन ए ना, ए धन ए। तो यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। तो इसको हम देखेंगे, जैसे यहाँ पे आ की मात्रा लगी हुई है, विद्यार्थी में भी यहाँ पर भी आ की मात्रा लगी हुई है। तो ऐसे वर्ण जहां पर दिखे, ऐसे शब्द जहां पर दिखे, वहां पे कौन सी संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि होगी। दूसरा हमारा था गुण संधि। क्या था, गुण संधि। तो गुण संधि में होता क्या है, जो पहला परिवार है और दूसरे परिवार का वर्ण जहां पर दिखे, पहले पद के अंत में क्या दिखे, आ दिखे। दूसरे पद के प्रथम में या तो ई बड़ी ऊ छोटा बड़ा ऊ ऋषि ल्या। इसमें दूसरे पद के प्रथम में कुछ भी दिखे, पहले पद के अंत में आ दिखे, तो वहां पे कौन सी संधि होती है, गुण स्वर संधि होती है। जैसे नरधन इंद्रहा लिखा है, क्या लिखा है, नरधन इंद्रहा। तो नर में से क्या निकला है, नर में से क्या निकला, आ निकला। क्या निकला, आ निकला। धन इंद्र में से क्या निकला, ई निकला। तो आ कहाँ का है, ए परिवार का है, तो यहाँ पे हम ए लिख देते हैं। धन ई कहाँ का है, बी परिवार का है। तो जहां पर भी ए धन बी दिखे, पहले पद के अंत में ए परिवार का वर्ण दिखे, दूसरे पद के प्रथम में बी परिवार का वर्ण दिखे, तो वहां पे कौन सी संधि होगी, वहां पे गुण संधि होगी। तो कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। ऐसे यहाँ पर भी है देवधन इसहा, देवेशहा। तो पहले पद के अंत में क्या निकला है, आ निकला है। दूसरे पद के प्रथम में क्या निकला है, बड़ी ई निकली है। तो पहले पद के अंत में कौन से परिवार का वर्ण है, पहले परिवार ए का है। दूसरे पद के प्रथम में क्या है,
बड़ी है, कहाँ का है, बी का है, तो ये क्या हो गया, ए धन बी। इस प्रकार कौन सी संधि होगी, गुण स्वर संधि होगी। कौन सी संधि होगी, गुण स्वर संधि होगी। तो जहां पर भी हम शब्द को देखें तो यहाँ पर देखें ए की मात्रा लगी हुई है, लगी है यहाँ पे ए की मात्रा, यहाँ भी लगी हुई है। तो जहां पर भी ए की मात्रा दिखे, जहां पर भी अधिकतर जगह ए की मात्रा दिखे, वहां पर कौन सी संधि होगी, गुण स्वर संधि होगी। तीसरा हमारा है वृद्धि संधि। क्या है, वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि में ए धन क्या होता है, सी होता है, ए धन सी। ए परिवार का वर्ण पहले पद के अंत में आए तथा सी परिवार का वर्ण दूसरे पद के प्रथम में आए, तो वहां पर कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि होती है। कौन सी संधि होती है, वृद्धि संधि होती है। जैसे यहाँ पे लिखा है लता धन एव, क्या लिखा है, लता धन एव, क्या बना, लतेव। तो लता ये पहला पद, ये दूसरा पद, पहले पद के अंत में क्या है, बड़ा है, क्या है, बड़ा है। दूसरे पद के प्रथम में क्या है, ए है, दूसरे पद के प्रथम में क्या है, ए है। तो यहाँ पर देखो आ कहाँ पे है, ए में है, कहाँ पे है, ए में है, तथा ए कहाँ है, सी में है, कहाँ है, सी में है। जहां पर भी ए धन सी दिखे, ए धन सी दिखे, वहां पे कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि होगी। कौन सी संधि होगी, वृद्धि स्वर संधि होगी। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण लिखा है, दूसरे उदाहरण में तथा धन एव, क्या बना, तथेव, तथा धन एव तथेव। तो जो तथा में से क्या निकला, बड़ा आ निकला है, एव में से एव निकला, पहले पद का अंतिम वर्ण क्या है, आ है, दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या है, ए है। तो आ कहाँ का है, ए परिवार का है, ए कहाँ का है, सी परिवार का है। तो जहां पर भी ए धन सी दिखे, वहां पे कौन सी संधि होगी, वृद्धि स्वर संधि होती है। कौन सी संधि होती है, वृद्धि स्वर संधि होती है। अगर एक शब्द दे दिया जाए जैसे लतेव, है ना, सदैव, तो यहाँ पर ए की मात्रा रहती है, ए की मात्रा रहती है, ए की मात्रा रहती है। तो यहाँ पे कौन सी संधि हो जाती है, कौन सी संधि होगी, वृद्धि स्वर संधि होगी। अगला है हमारा यण स्वर संधि। कौन सी है, यण स्वर संधि। तो पहले पद के अंत में क्या आएगा, बी परिवार के वर्ण में से कोई एक वर्ण आएगा। दूसरा क्या है, दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या आएगा, या तो ए परिवार का आएगा या तो सी परिवार का आएगा। पहले पद के अंत में क्या रहेगा, बी परिवार का रहेगा। दूसरे पद के प्रथम में क्या रहेगा, या तो ए परिवार का रहेगा या तो सी परिवार का रहेगा। जैसे यदि धन अपि, क्या है, यदि धन अपि, क्या बना है, यद्यपि। तो यदि में से क्या निकला है, यदि में से क्या निकला है, ई निकला है, क्या निकला है, ई निकला है, ई निकला। धन दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या निकला, आ निकला, क्या निकला, आ निकला। तो ई कहाँ का है, बी परिवार का है, तो इसलिए यहाँ क्या लिख दिया, बी लिख दिया। दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या है, आ है, वो कहाँ का है, ए परिवार का है, इसलिए ए यहाँ लिख दिया। तो बी धन ए, बी धन ए, तो ये कौन सी संधि होगी, यहाँ पे कौन सी संधि होगी, यण स्वर संधि होगी। कौन सी संधि होगी, यण स्वर संधि होगी। कौन सी संधि होगी, यण स्वर संधि होगी। पहले पद के अंत में क्या निकला, ई निकला, दूसरे पद के प्रथम में क्या निकला, आ निकला। तो क्या होगा, ये बी धन ए, बी धन ए, इसलिए यहाँ कौन सी संधि होगी, यण स्वर संधि होगी। अगला उदाहरण दिया है इति धन अलम, इति धन अलम। तो पहले पद के अंत में क्या है, ई है, दूसरे पद के प्रथम में क्या है, आ है। तो पहला पद कहाँ का है, बी परिवार का है, दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या है, आ है, ये कौन से परिवार का है, ए परिवार का है। तो बी धन क्या हो गया, ए हो गया, बी धन ए मतलब यण स्वर संधि, यण स्वर संधि।
इसमें हमको देखना है तो इसमें हमेशा 2.5 अक्षर आते हैं, 3.5 अक्षर आते हैं, ये हमको देखना है यण स्वर संधि में। अगला है अयादि स्वर संधि। कौन सी है? अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि में क्या होता है? पहले पद का अंतिम वर्ण सी परिवार का आता है। पहले पद का अंतिम वर्ण कौन से परिवार का आता है? सी परिवार का आता है। दूसरे पद का प्रथम वर्ण या तो ए का आएगा या तो बी आएगा। पहले पद का अंतिम वर्ण कहाँ का आएगा? सी परिवार का आएगा। दूसरे पद का प्रथम वर्ण कहाँ का आएगा? ए परिवार का आएगा या बी परिवार का आता है। उदाहरण लिखा है पौधन अनहा। क्या बना है? पौनहा। तो यहां से क्या निकला है? ओ निकला है ना। धन पहले पद के अंत में क्या निकला? ओ निकला। दूसरे पद के प्रथम में क्या निकला? आ निकला। क्या निकला? आ निकला। तो ओ कहाँ का है? सी परिवार का है, इसलिए यहां हमने क्या लिख दिया? सी लिख दिया। दूसरे पद का प्रथम वर्ण कहाँ का है? ए परिवार का है। ए परिवार का है तो सी धन ए कौन सी संधि होगी? अयादि संधि होगी। कौन सी होगी? अयादि स्वर संधि होगी। अगला है गय धन अकहा। क्या है? गय धन अकहा। क्या बना है? गाय कहा। तो पहले पद के अंत में क्या है? पहले पद के अंत में क्या है? ए है। क्या है? ए है। धन। दूसरे पद के प्रथम में क्या है? आ है। क्या है? आ है। आ कहाँ का है? सी परिवार का है। सी लिख दिए। ए कहाँ का है? सी परिवार का है। और आ कहाँ का है? ए परिवार का है। तो सी धन क्या हो गया? ए हो गया। इसलिए यहाँ कौन सी संधि होगी? अयादि स्वर संधि होती है। कौन सी संधि होती है? अयादि स्वर संधि होती है। अगर ऐसा देखना है तो हमने बताया था कि आखिर वर्ण के पहले वाला वर्ण क्या होगा? या तो वह होगा या तो या होगा। वह होगा या तो या होगा। तो जहां पर भी अंतिम से पहले वाला वर्ण वा दिखे या दिखे, वहां पे कौन सी संधि होगी? अयादि स्वर संधि होगी। कौन सी होगी? अयादि स्वर संधि होगी। अगला हम देखते हैं पूर्व रूप संधि। क्या है? पूर्व रूप संधि। तो इसमें हमने देखा था कि जो आ है, आ का क्या हो जाता है? अवग्रह हो जाता है। क्या हो जाता है? अवग्रह हो जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं? अवग्रह बोलते हैं। जैसे हरे धन औ। क्या है? हरे धन औ। हरे धन औ। तो यहाँ पे जो आ है इसका क्या हो जाता है? अवग्रह हो जाता है। क्या हो जाता है? अवग्रह हो जाता है। तो क्या बनता है? हरे औ बनता है। क्या बनता है? हरे औ बनता है। अगला है वृक्षे अपि। वृक्षे अपि। तो ये जो आ है इसका क्या हो जाता है? अवग्रह लग जाता है। तो क्या बनेगा? वृक्षे अपि। वृक्षे अपि। शब्द को देखकर तो समझ में आएगा। जैसे किसी ने दे दिया को अपि, को अपि, तो ये अवग्रह देख के समझ में आएगा कौन सी संधि है? कौन सी संधि है? पूर्व रूप स्वर संधि है। सातवीं संधि है हमारी पररूप स्वर संधि। कौन सी? पररूप स्वर संधि। तो इसमें जो है पहला वर्ण, जो पहला वर्ण है वह प्रा से शुरू होगा या तो फिर ऊ से शुरू होगा। प्रा से शुरू होगा या ऊ से शुरू होगा। जैसे हम देखते हैं प्रेजते, प्राधन ईजते, उपोषति, है ना, प्रेजते, उपोषति। तो ये कहाँ से शुरू हो रहे हैं? प्रा से शुरू हो रहा है या तो ऊ से शुरू हो रहा है। तो वहां पे कौन सी संधि होगी? पररूप स्वर संधि होगी। हमारी आठवीं संधि है प्रकृति भाव स्वर संधि। कौन सी संधि? प्रकृति भाव स्वर संधि। ज्यों का त्यों, जैसा का तैसा रहता है ना। जैसे हरिधन इमो। हरिधन इमो। विच्छेद क्या है? हरिधन इमो। तो ये जैसा का तैसा संधि हो गई इसकी, हरि इमो, है ना, हरि इमो। दूसरा है हमारा गंगे धन अम। संधि विच्छेद क्या है? गंगे धन अम। तो गंगे पहला
पद और अम दूसरा पद, तो ये जैसा का तैसा इधर संधि हो जाती है इसकी, गंगेयम। क्या हो जाता है? गंगेयम। तो ये 8 संधियां समझ में आ गई होगी। अगले कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं जिसे हम देखते हैं। जैसे हिमालय, क्या है? हिमालय। हिमालय में यहाँ आ लगा हुआ है, यहाँ पे ई लगी हुई है, बड़ी ई लगी हुई है, बड़ा आ लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे कौन सी संधि हो सकती है? यहाँ पे दीर्घ संधि हो सकती है। जैसे हिमालय, तीन में से क्या निकला? आ निकला है ना? और दूसरे पद का पहला वर्ण क्या है? बड़ा आ है। तो आ कहाँ का है? ए परिवार का है। बड़ा आ कहाँ का है? ए परिवार का है। ए धन ए क्या हो गया? समान स्वर हो गए। तो ए धन ए कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। अगला है गिरी धन इसह। तो पहले पद का अंतिम वर्ण क्या है? ई है। दूसरे पद का प्रथम वर्ण भी क्या है? ई है। तो ई कहाँ का है? बी का है। कहाँ का है? बी का है। धन ये भी ई कहाँ का है? बी का है। तो ये क्या हो गए? समान स्वर हो गए। क्या हो गए? समान स्वर हो गए। इसलिए यहाँ कौन सी संधि होगी? दीर्घ स्वर संधि होगी। कौन सी संधि होगी? दीर्घ स्वर संधि होगी। समझ में आ रहा होगा। अगला है महेंद्रहा। इसका जब हम विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? महाधन इंद्रहा। क्या बनेगा? महाधन इंद्रहा। तो पहले पद का अंतिम वर्ण क्या है? आ है। दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या है? ई है। दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या है? ई है। आ कहाँ का है? ए परिवार का है। ई कहाँ का है? बी परिवार का है। तो जहां पर भी ए धन बी आए, ए धन बी आए, वहां कौन सी संधि होगी? गुण स्वर संधि होगी। कौन सी संधि होगी? गुण स्वर संधि होगी। या तो फिर ए की मात्रा देखो, ए की मात्रा दिख रही है, वहां पर कौन सी संधि हो जाएगी? गुण स्वर संधि हो जाएगी। अगला है गणेशः। क्या है? गणेशः। तो इसका विच्छेद क्या होगा? गण धन इसः। क्या होगा? गण धन इसः। तो पहले पद का अंतिम वर्ण क्या निकला? आ निकला। दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या निकला? ई निकला। तो आ कहाँ का है? ए परिवार का है। बड़ी कहाँ की है? बी परिवार की है। तो ए धन क्या हो गया? ए धन बी हो गया। तो यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी? गुण स्वर संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी? गुण स्वर संधि हो जाएगी। अगला है हमारा अधेव। क्या है? अधेव। इसका जब हम विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? अध धन एव। क्या बनेगा? अध धन एव। अध में से क्या निकला? आ निकला। दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या निकला? ए निकला। तो आ कहाँ का है? ए परिवार का है। धन ए कहाँ का है? सी परिवार का है। तो ए धन सी, देखो, ए धन सी, ए धन सी कौन सी संधि है? वृद्धि स्वर संधि है। कौन सी संधि है? वृद्धि स्वर संधि है। वृद्धि स्वर संधि है। पहले पद का अंतिम वर्ण क्या निकला? आ निकला। दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या निकला? ए निकला। तो क्या हो गया? आ कहाँ का है? ए परिवार का है। सी कहाँ का है? सी परिवार का। ए कहाँ का है? सी परिवार का है। इसलिए ए धन सी हो गया। ए धन सी मतलब कौन सी संधि होगी? वृद्धि स्वर संधि होगी। अगला है सदैव। तो सदैव में से पहले पद का अंतिम वर्ण क्या है? आ है। क्या है? आ है। दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या है? ए है। क्या है? ए है। तो ए कहाँ का है? ए परिवार का है, इसलिए यहाँ ए नाम दे दो। ए कहाँ का है? सी परिवार का है, इसलिए हम सी नाम दे देते हैं। तो ए धन सी, ए धन सी कौन सी संधि होगी? वृद्धि स्वर संधि होगी। कौन सी होगी? वृद्धि स्वर संधि होगी। या तो फिर यहाँ पे देखो, ए की मात्रा लगी हुई है, डबल चोटी है ना, ए की मात्रा लगी हुई है, इसलिए यहाँ कौन सी संधि होगी? वृद्धि स्वर संधि होगी। अगला उदाहरण है हमारा
प्रत्येकः, क्या है? प्रत्येकः। तो इसका जब हम विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? प्रतिधन एकः। क्या बनेगा? प्रतिधन एकः। तो पहले पद का अंतिम वर्ण क्या है? पहले पद का अंतिम वर्ण ई है। दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या है? ए है। ई कौन से परिवार का है? ई कौन से परिवार का है? बी का है। बी का है। ए कहाँ का है? सी परिवार का है। तो ए धन सी, बी धन सी, क्या? बी धन सी। बी धन सी मतलब यण संधि। कौन सी संधि? यण स्वर संधि। पहले पद का अंतिम वर्ण ई, दूसरे पद का प्रथम वर्ण ए। ई कहाँ का है? बी परिवार का है। ए कहाँ का है? सी परिवार का है। तो बी धन क्या हो गया? बी धन सी हो गया। इसलिए यहाँ कौन सी संधि हो जाएगी? यण स्वर संधि हो जाएगी। अगला है लाकृति। क्या है? लाकृति। तो इसका विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? ल्या धन आकृति। क्या बनेगा? ल्या धन आकृति। तो ल्या में से क्या निकला? ल्या में से ल्या क्या? ल्या रहेगा धन। आकृति में से क्या निकला? आ निकला। तो ल्या कहाँ का है? बी परिवार का है। आ कहाँ का है? ए परिवार का है। तो बी धन ए, बी धन ए, बी धन ए कौन सी संधि होगी? यण स्वर संधि होगी। कौन सी संधि होगी? यण स्वर संधि होगी। पहले पद का अंतिम वर्ण ल्या क्या? ल्या रहता है। दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या है? आ है। तो बी धन क्या हो गया? ए हो गया। बी धन ए कौन सी संधि होगी? यण स्वर संधि होगी। कौन सी होगी? यण स्वर संधि होगी। अगला है ने धन अनम, नयनम। ने धन अनम। ने में से क्या निकला? ए निकला। दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या है? आ है। ए कौन से परिवार का है? सी का है। आ किस परिवार का है? ए का है। तो ए धन सी कहाँ है? ए है। ए धन सी कौन सी संधि होगी? अयादि संधि होगी। कौन सी होगी? अयादि संधि होगी। ए धन सी कौन सी संधि होगी? अयादि संधि होगी। या तो फिर इसमें क्या होता है? इसका हम क्या कर सकते हैं? विग्रह करके भी देख सकते हैं, है ना। 10वां उदाहरण है हमारा नायकः। इसका विच्छेद करेंगे, क्या बनेगा? नय धन अकः, नय धन अकः। तो नय में से क्या निकला? ए निकला। धन दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या है? आ है। तो ए कौन से परिवार का है? सी परिवार का है। आ कौन से परिवार का है? ए परिवार का है। तो ए धन सी, ए धन सी देखेंगे कौन सी संधि होगी? अयादि स्वर संधि होगी। कौन सी संधि होगी? अयादि स्वर संधि होगी। अयादि स्वर संधि होगी। या तो फिर इसमें आओ आओ ये आदेश होता है। पूर्व रूप संधि में अव्यय आता है, पर रूप संधि में प्राय उ आता है, और प्रकृति भाव में जैसा का तैसा रहता है। और देखते हैं जैसे कपिशः। क्या है? कपिशः। कपिशः में विग्रह क्या होगा? कपिधन इसः। क्या होगा? कपिधन इसः। तो कपि में से क्या निकला? ई निकला। पहले पद का अंतिम वर्ण क्या निकला? ई निकला। दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या निकला? ये भी ई निकला। बड़ी ये क्या हुए? समान स्वर हुए। क्या हुए? समान स्वर हुए। यहाँ पे इसलिए कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। अगला है लघुर्मी। लघुर्मी का जब हम विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? लघुधन उर्मी। क्या बनेगा? लघुधन उर्मी। तो यहाँ से क्या निकला? पहले पद का अंतिम वर्ण क्या है? ऊ है। दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या है? बड़ा ऊ है। तो ये भी क्या है? समान स्वर है। क्या है? समान स्वर है। इसलिए यहाँ कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। अगला है सप्तऋषि। सप्तधन ऋषि। क्या टूटेगा? सप्तधन ऋषि। तो सप्त में से क्या निकला? आ निकला।
पहले पद का अंतिम वर्ण क्या निकला? आ निकला। दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या है? ऋषि है। क्या है? ऋषि है। आ कहाँ का है? ए का है ना? कहाँ का है? ए का है। ऋषि कहाँ का है? बी का है। जहाँ ए धन बी होगा, ए धन बी होगा, वहाँ कौन सी संधि होगी? गुण स्वर संधि होगी। कौन सी संधि होगी? गुण स्वर संधि होगी। चौथा उदाहरण है ममेव। तो इसका विच्छेद क्या होगा? मम धन एव। मम धन एव। पहले पद का अंतिम वर्ण क्या निकला? आ निकला। दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या निकला? ए निकला। आ कहाँ का है? ए परिवार का है। कहाँ का है? ए परिवार का है। ए कहाँ का है? सी परिवार का है। तो ए धन सी क्या है? वृद्धि संधि है। क्या है? वृद्धि संधि है। ममेव में कौन सी संधि हो जाएगी? वृद्धि संधि हो जाएगी। पांचवा है अत्याचारः। इसका विच्छेद क्या होगा? अति धन अचारः। क्या होगा? अति धन अचारः। अति में से क्या निकलेगा? ई निकलेगा। पहले पद का अंतिम वर्ण क्या निकलेगा? ई निकलेगा। दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या निकलेगा? आ निकलेगा। ई कौन से परिवार का है? बी का है। आ कौन से परिवार का है? ए का है। तो बी धन ए। बी धन ए कौन सी संधि होगी? यण स्वर संधि होगी। कौन सी होगी? यण स्वर संधि होगी। अगला है भावुकः। इसका विग्रह क्या होगा? भवधन अकः। क्या होगा? भवधन अकः। तो भव में से क्या निकलेगा? भव में से क्या निकलेगा? ओ निकलेगा। धन आ निकलेगा। ओ कहाँ का है? सी का है। कहाँ का है? सी का है। आ कहाँ का है? ए का है। तो सी धन ए। सी धन ए कौन सी संधि होगी? अयादि संधि होगी। कौन सी होगी? अयादि स्वर संधि होगी। अगला है ते अपि। ते अपि को हम बनाएंगे, क्या बनेगा? ते अपि क्या बनेगा? ते अपि। तो यहाँ पर ए के बाद क्या आया? आ आया। तो यहाँ पे आ का क्या हो जाएगा? अवग्रह हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा? ते अपि। कौन सी संधि होगी? कौन सी संधि होगी? अवग्रह लग जाता है। पूर्व रूप संधि होगी। कौन सी संधि होगी? पूर्व रूप स्वर संधि होगी। अगला है प्रोसति। क्या है? प्रोसति। तो इसका विग्रह करने पर क्या होगा? प्राधन औषधि। तो स्वरों में क्या आ रहा है? उपसर्ग आ रहा है, प्रा आ रहा है, इसलिए यहाँ कौन सी संधि होगी? परलोप स्वर संधि होगी। अगला है विष्णुधन इमो। विष्णुधन इमो क्या बनेगा? विष्णु इमो। यहाँ पे जैसा का तैसा है, इसलिए कौन सी संधि होगी? प्रकृति भाव संधि होगी। अगला है सैनम। क्या है? सैनम। इसका विग्रह करेंगे, क्या बनेगा? सैधन अनम। क्या बनेगा? सैधन अनम। तो पहले पद का अंतिम वर्ण क्या है? ए है। दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या है? आ है। क्या है? आ है। तो ए कौन से परिवार का है? ए जो है सी परिवार का है। आ कौन से परिवार का है? ए परिवार का है। तो सी धन ए। सी धन ए कौन सी संधि होगी? अयादि संधि होगी। कौन सी संधि होगी? अयादि स्वर संधि होगी। अगला है पित्रादेश। पितृधन आदेश। तो पितृ में से क्या निकलेगा? पहले पद का अंतिम वर्ण क्या निकलेगा? ऋषि निकलेगा। क्या निकलेगा? ऋषि निकलेगा। दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या है? आ है। क्या है? आ है। तो ऋषि कौन से परिवार का है? बी का है। धन आ कौन से परिवार का है? ए का है। तो बी धन ए कौन क्या होगा? बी धन ए कौन सी संधि होगी? यण स्वर संधि होगी। कौन सी संधि होगी? यण स्वर संधि होगी। 12वां है दयानंद। क्या है? दयानंद। दया पहले पद का अंतिम वर्ण क्या है? आ है। दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या है? ये भी आ है। ये कौन से परिवार का है? ए का है। ये भी कौन से परिवार का है? ए का है। तो ए धन ए समान स्वर है, इसलिए यहाँ कौन सी संधि होगी? दीर्घ स्वर संधि होगी। कौन सी संधि होगी? दीर्घ स्वर संधि होगी। वीडियो अगर अच्छा लगे, समझ में आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम।